नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे बड़े क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। वो बेटा जिसे माँ बाप ने 20 साल तक पाल पोस के बड़ा किया, उसकी बड़ी से छोटी हर जरूरत को अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा किया, लेकिन बदले में बेटे ने माँ बाप को ऐसा एनिवर्सरी गिफ्ट दिया जिसने सबकी रूह को कपा दिया। गुनाहों के बिस्तर पर सोता दिल्ली शहर बुधवार को ट्रिपल मर्डर की एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर से जाग उठा जिसने राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे देश को सन्न कर दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली के नेपसराय के उस ट्रिपल मर्डर की जिसके खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। घटना के बाद से ही सभी के मन में एक सवाल गूंज रहा है, आखिरकार एक हंसते खेलते परिवार को मौत की नींद सुलाने वाला कातिल आखिर है कौन? एक्स आर्मी पिता से नफरत, प्रॉपर्टी का लालच, ब्लैक बेल्ट बहन से लड़ाई ने एक बेटे को इतना शातिर बना दिया कि उसने अपने ही पिता के आर्मी के चाकू से बिना किसी चीख पुकार के माँ बाप और बहन का बेरहमी से कत्ल कर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर चला गया और फिल्मों की तरह घर आते ही पूरे इलाके में शोर मचा दिया कि मेरे माँ बाप समेत बहन का किसी ने खून कर दिया, और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा, पुलिस को भी बुला लिया। बुधवार सुबह अचानक नेपसराय के देवली गांव में एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की चाकुओं से कूदकर हत्या कर देने की खबर आई तो दिल्ली वाले खौफजदा हो गए। मॉर्निंग वॉक से लौटे 20 साल के अर्जुन ने शोर मचाते हुए पड़ोसियों को बुलाया कि उसकी गैर मौजूदगी में किसी ने उसके माँ बाप और बहन की हत्या कर दी। फिर उसने पुलिस को खुद फोन करके वारदात की जानकारी दी। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले 51 वर्षीय राजेश सेना से रिटायर्ड थे। एनएसजी कमांडो रह चुके राजेश अभी दिल्ली में एक उद्योगपति के पीएसओ के रूप में काम कर रहे थे। वह अपनी पत्नी कोमल और बेटी कविता और बेटे अर्जुन के साथ देवली गांव में रह रहे थे। बिगड़ैल बेटे अर्जुन ने पिता और बहन से बदला लेने के लिए पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। अर्जुन बॉक्सिंग का खिलाड़ी था। उसका पढ़ाई पे कम और खेल पर अधिक ध्यान था, जिसको लेकर उसके पिता उसे अक्सर टोकते थे। अर्जुन इस बात को लेकर पिता से नाराज रहता था। हाल ही में उसका गुस्सा उस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उसके पिता ने सबके सामने गली में उसकी पिटाई कर दी। इसके अलावा उसे यह भी लगता था कि माँ बाप उसकी बहन कविता से ज्यादा प्यार करते हैं। उसके मन में ये बात घर कर गई कि पिता सारी संपत्ति बहन के नाम कर देंगे। पिता से नफरत और बहन से जलन की आग में उसने तीनों को खत्म करने की प्लानिंग कर ली थी। अर्जुन ने अचानक इस वारदात को अंजाम नहीं दिया, बल्कि कई दिनों से इसकी प्लानिंग में जुटा था। उसने सेना से रिटायर्ड पति के पास मौजूद एक धारदार चाकू को छिपाकर अपने पास रख लिया था। इसके अलावा उसने वारदात के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय कर रखी थी। इसी दिन उसके माँ बाप की शादी की सालगिरह थी। उसने इस मौके पर ही उन्हें मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की थी और फिर उसे अंजाम भी दिया। बुधवार सुबह अर्जुन ने प्लानिंग के मुताबिक एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने ग्राउंड फ्लोर पर सो रही अपनी बहन का गला रेत दिया। फिर वह ऊपर की मंजिल पर गया जहां पिता सो रहे थे। उसने पहले पिता का गला रेता और फिर उनके सिर में भी चाकू से कई बार वार किया। इस दौरान उसकी मां बाथरूम में थी। जैसे ही मां बाहर निकली, अर्जुन ने उनके गले पर भी चाकू से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए। तीनों हत्याओं को अंजाम देकर वह बड़े ही आराम से रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर टहलने के लिए निकल गया। वह करीब 1 घंटे तक मॉर्निंग वॉक करता रहा और फिर वहां से लौटकर वारदात को अलग रंग देने में जुट गया। सुबह सुबह उन 3 लाशों को देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। फ्रेंडली एंट्री, ना लूटपाट, ना चीख पुकार।
घर पर लगे ताले ने पुलिस का भी दिमाग घुमा दिया, लेकिन पुलिस भी ये समझ रही थी ये काम परिवार का कोई अपना ही खास कर सकता है। जिसके बाद पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की। बेटे ने एक के बाद एक ऐसे खुलासे किए जिससे पुलिस के भी होश उड़ गए। दिल्ली पुलिस के साउथ रेंज के ज्वाइंट सीपी एसके जैन ने कहा, घटनास्थल पर चोरी या जबरन घुसने का कोई निशान नहीं था और शव बिस्तर पर पड़े मिले। इससे साफ है कि यह लूट या सेंधमारी का मामला नहीं है। अर्जुन ने पुलिस पूछताछ में सच्चाई बतानी शुरू की और धीरे धीरे उसके बयानों में विरोधाभास दिखने लगा। अंत में उसने अपने पिता, मां और बहन की हत्या की बात कबूल ली। अर्जुन ने यह भी बताया कि उसके पिता और परिवार के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। जिनकी उम्र 51 साल, उनकी धर्मपत्नी कोमल और उनकी सपुत्री कविता उम्र 23 साल। इनकी तेज हथियार से गर्दन पर इंजरी पाई जाती है। इनका पुत्र जो कंप्लेनेंट है, कॉलर है, उसके अनुसार सुबह 5:30 बजे वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है और करीब 6:30 बजे जब वो वापसी आता है तो ये दृश्य देखता है, जिसके बाद ये पुलिस को सूचना प्राप्त होती है। बहुत ही संवेदनशील मामला था। पुलिस ने तुरंत सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की। सीन ऑफ क्राइम को गहन अध्ययन के बाद ये देखा गया कि वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी, कोई सामान की अव्यवस्थित नहीं था, कोई चोरी नहीं थी। घर जैसा था वैसा ही था। डेड बॉडीज बिस्तर पे पाई गई थी और घर बड़ा ही नॉर्मल था। कोई भी फोर्स एंट्री या अनऑथोराइज एंट्री नहीं थी। इससे एक बात जो जाहिर हो रही थी कि ना मामला रॉबरी का है, बगलरी का है और ना ही कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आया है। इसके बाद आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरास की गहन जांच की गई कि उस दौरान कोई इस प्रकार का आने जाने का कोई सूचना आगमन मिलता है या नहीं मिलता है। इस बीच जो मेन कंप्लेनेंट है, जो उनका पुत्र अर्जुन, उनसे और बातचीत की गई, क्वेश्चनिंग की गई कि आप बताइए आपने क्या देखा, कैसे हुआ। तो धीरे धीरे उनके स्टेटमेंट में अलग अलग कंट्राडिक्शन सामने आने लगे। जैसे जैसे कंट्राडिक्शन बढ़ते रहे तो कुछ कुछ बातों का उसने खुलासा करना शुरू किया और अंत में उसने ये कन्फेस किया कि इन हत्याओं के पीछे उसी का हाथ था और उसी ने आज ये तीनों हत्याओं को अंजाम दिया था। पड़ोसियों को भी इस बात की भनक तक नहीं लगी कि बेटा ऐसी वारदात को अंजाम कैसे दे सकता है। आइए आपको सुनाते हैं मौके पर मौजूद पड़ोसी महिला ने इस बारे में क्या कहा। सुबह जब हम उठे, मैं 6:30 बजे के करीब उठी तो मुझे बड़ी तेज चिल्लाने की आवाज़ आई। उनका बेटा यहाँ जी मेरे पास में उसमें जाता है, तो चिल्लाने की वजह से उसने घर बॉडी वगैरह देखे होंगे, आया होगा जिम से, तो वो दोबारा भाग के गया। फिर आया चिल्लाता हुआ, तो उसके साथ में वो 2 जने थे जिम वाले। तो मैंने पूछी बहन कि भैया क्या हो गया। कहने लगे आंटी अंकल को भेज दो जल्दी से। और हमारे ये भी गए, घर में से परिवार हमारे फैमिली में से भी गए, जेंट्स लोग, मैं भी गई। वहाँ जाके पता चली कि ऐसी वारदात हो गई। तो मम्मी पापा को और उनकी बेटी को, पर बहुत अच्छे लोग थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल हर सबसे बोलना, नमस्ते करनी, फैमिली पूरी बढ़िया थी। दिल्ली की कानून व्यवस्था पे आपका क्या कहना है? अब दिल्ली की कानून क्या है कि बस ये है कि यहाँ पे कैमरा वैमरा बिल्कुल कहीं भी नहीं है, बिल्कुल सारी गली सुमसाम है यहाँ से वहाँ तक। यहाँ के जो हम लोगों ने यहाँ पे जो लाइट वाइट लगवा रखी है वही है, वैसे कोई जल्दी यहाँ पे आता नहीं है किसी चीज़ के लिए भी। मैम, परिवार की किसी से कोई विवाद आस पड़ोस में कभी कोई? नहीं, कभी आज तक लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ पड़ोस में किसी से भी। हमेशा उन लोगों का गेट बंद ही रहता था, वो ज़्यादा किसी से अपने मतलब रखते ही नहीं थे, अंदर ही रहते थे। बस बच्चे कॉलेज जाना आना, बस उनकी मम्मी जैसे बाहर मार्केट से सब्जी वगैरह दूध वगैरह लेने निकलती थी, इतना वो बाकी किसी ज़्यादा आना जाना कुछ नहीं करती थी। अपने बोलने चालने में सब बढ़िया, फैमिली बढ़िया थी सबसे।
सब उनके मम्मी पापा भी सबसे नमस्ते राम राम सबसे करते वो निकलते थे। जिस मकान में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सदन बस्ती में है। आसपास दूसरे घर भी हैं। अर्जुन इस तरह से तीनों का कत्ल करना चाहता था कि वे चीख ना सके। उसे डर था कि चीख पुकार सुनकर पड़ोसी वहां आ सकते हैं। एक अनुभवी हत्यारे की तरह अर्जुन ने चीख को रोकने के लिए तीनों का गला रेत दिया। खून की धार को रोकने के लिए दूसरे हाथ में कपड़ा भी रखा था। गर्दन पर चाकू चलाते ही वह कपड़े से दबा देता था। लेकिन कातिल जितना भी शातिर हो अपने पीछे कुछ ना कुछ सुराग जरूर छोड़ जाता है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार। देश के लोकप्रिय चैनल डायनामाइट न्यूज पर देखिए देश का सबसे बड़ा क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट हर गुरुवार शाम 6:30 बजे। डाउनलोड करें डायनामाइट न्यूज का मोबाइल ऐप और पाएं देश और दुनिया की हर खबर सबसे पहले, वो भी मुफ्त।